बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टिक्योमेट्री हमने स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट टाइम हमने कोई भी स्टिक्योमेट्रिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लिया था। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, और कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी कंपाउंड हो, केमिकल कंपाउंड, उसका परसेंटेज कंपोजिशन हर एलिमेंट का कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हमने सीख लिया था। आज हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएजेंट्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में जल्द ही खत्म हो जाए उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये रिएक्टेंट अगर खत्म हो जाएगा तो इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा। इसी वजह से ये केमिकल रिएक्शन को लिमिट कर देता है, इसका नाम लिमिटिंग रिएक्टेंट रखा गया है। इसको कम तादाद में इस वजह से लिया जाता है क्योंकि मोस्टली ऐसा रिएक्टेंट एक्सपेंसिव होता है। तो हम जितने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें जितने प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी हम उतने ही मिकदार में इसे लेंगे, ज़्यादा तादाद में इसको नहीं लिया जाता इसके हाई कमर्शियल रेट की वजह से। एक्सेस रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन ख़त्म हो जाने के बाद या लिमिट हो जाने के बाद या रुक जाने के बाद भी मजीद बाकी रहे उसे एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में जल्दी ख़त्म नहीं होता, इस वजह से ये रिएक्शन को रोकेगा भी नहीं, रिएक्शन के बाद भी पड़ा रहेगा। ये ज़्यादा मिकदार में इस वजह से मोस्टली लिया जाता है क्योंकि ये रिएक्टेंट चीप होता है, सस्ता होता है, बाजार में आपको आसानी से अवेलेबल होगा। किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचाना जाएगा? तो सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन जिसकी भी आप बात कर रहे हो और उसके जरिए आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचानना है, उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। और फिर जिन दो रिएक्टेंट्स का तस्करा हो रहा है जिसमें से आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचाना है, उनके मोल्स का रेशियो निकाल दो। उसके बाद आपको प्रॉब्लम में जो भी डेटा प्रोवाइडेड है उन दो रिएक्टेंट्स का, आप उनका भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल दो। तो रेशियोज के जरिए चेक कर लो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले रेशियो के मुताबिक किसकी वैल्यू कम आ रही है, किस रिएक्टेंट की वैल्यू कम आ रही है, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, कहते जब हमने 5 मोल मीथेन का रिएक्शन 3 मोल ऑक्सीजन के साथ करवाया तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इसमें? हमें पता चला 5 मोल मीथेन है, 3 मोल ऑक्सीजन गैस है। इसके लिए हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जिसमें 1 मोल मीथेन यूज हुआ और 2 मोल्स ऑक्सीजन यूज हुए, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देना। अब मुझे पता चला कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो 1:2 है। 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उस हिसाब से आप देख लो, जब 1 मोल के लिए दुगना ऑक्सीजन चाहिए तो 5 मोल के लिए भी दुगना 10 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। लेकिन हमें कितना ऑक्सीजन मिला है? हमें 3 मोल्स मिला है, तो 10 की निस्बत 3 कम ही है। जितना रिक्वायर्ड है रिक्वायरमेंट से कम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा इसमें। परसेंटेज यील्ड, सबसे पहले हम यील्ड के बारे में जानते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के एंड में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसे आपको यील्ड कहते हैं। यील्ड, या तो आप बेसिकली जाकर किसी लैब में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हो, रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हो, वो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एक्चुअल यील्ड कहलाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि केमिकल रिएक्टेंट्स को लिखकर उससे प्रोडक्ट बना लो किसी पेज के ऊपर और उनको बैलेंस कर लो। तो जो यील्ड आपको किसी पेज के ऊपर केमिकल रिएक्शन लिख लेने से मिलेंगे उसे थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अब परसेंटेज यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो परसेंटेज यील्ड पता चल जाएगा। अब परसेंटेज यील्ड हम क्यों मालूम करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? परसेंटेज यील्ड जिस भी रिएक्शन का ज्यादा होगा इसका मतलब वो रिएक्शन ज्यादा इफिशियंट है, उसे ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकता है, तो आप उस केमिकल रिएक्शन को यूज कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी तो रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो रिएक्शन कमर्शियली आप यूज कर सकते हो। अगर परसेंटेज यील्ड कम होगी तो उसकी एफिशिएंसी कम और उससे आपको कम प्रोडक्ट मिलेगा, तो मोस्टली हम ऐसा रिएक्शन अवॉइड करते हैं कमर्शियल बेसिस पे। अब परसेंटेज यील्ड कैसे मालूम किया जाता है? मुझे एक क्वेश्चन दिया गया कि 30 ग्राम लिथियम का हमने रिएक्शन करवा दिया एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन गैस के साथ और उसे 38 ग्राम लिथियम नाइट्राइड हमें मिला
तो इसकी परसेंटेज यील्ड ज़रा कैलकुलेट करके दे दो। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे पता चला कि लिथियम नाइट्राइड जो मुझे मिल रहा है वो है 38 ग्राम्स, जो एक्चुअली मुझे मिलेगा तो वो है एक्चुअल यील्ड। मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा इसके लिए, तो मुझे पता चला 6 मोल्स ऑफ लिथियम जब नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स लिथियम नाइट्राइड बनेंगे। अब लिथियम का मास कितना है, लिथियम के 1 मोल का मास है 7 ग्राम, तो 6 मोल का कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42 ग्राम। लिथियम नाइट्राइड के 1 मोल का मास है 35, 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 70, तो 70 ग्राम। अब मुझे पता चला कि अगर मैं 42 ग्राम लिथियम यूज करूंगा तो उससे 70 ग्राम लिथियम नाइट्राइड बनेगा। 42 ग्राम लिथियम से 70 ग्राम लिथियम नाइट्राइड बनेगा। 1 ग्राम लिथियम को यूज करने से कितने ग्राम लिथियम नाइट्राइड बन सकता है, तो 42 इस साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड, तो 70 को 42 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 1.67 ग्राम लिथियम नाइट्राइड। 1 ग्राम लिथियम यूज करने से 1.67 ग्राम लिथियम नाइट्राइड बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 1 ग्राम लिथियम यूज नहीं करना, हमने 30 ग्राम यूज करना है। तो पहले जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जितना प्रोडक्ट मिलेगा उसके जरिए आप 1 ग्राम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मालूम कर लो कि कितना मिल सकता है। फिर उसके बाद जो क्वांटिटी आपके क्वेश्चन में बताई गई है उसके जरिए मालूम कर लो। तो 30 ग्राम से कितना मिलेगा, 30 को 1.67 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आएगा 50.1 ग्राम लिथियम नाइट्राइड मिल सकता है मुझे। ये यील्ड मैंने टाइप करके मालूम कर ली है, किसी लैब में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके मालूम नहीं की, तो ये यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड हो गई। अब मुझे एक्चुअल यील्ड प्रॉब्लम में बता दी गई है, थ्योरेटिकल यील्ड मैंने कैलकुलेट कर ली है कि 30 ग्राम से कितनी बन सकती है, परसेंटेज यील्ड मैं मालूम कर सकता हूँ। एक्चुअल यील्ड 38 ग्राम से वो मैंने लिख लिया, थ्योरेटिकल यील्ड 50.1 ग्राम से वो मैंने लिख लिया, आगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो 38 डिवाइडेड बाय 50.1 मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास आंसर आया 75.8%। तो इस केमिकल रिएक्शन से मुझे कितने परसेंट यील्ड मिलेगा, 75.8% यील्ड मिलेगा। इस तरीके से आप परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा। इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ तो उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेक्चर तैयार करके डिलीवर कर लेंगे। थैंक यू।